नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। और लोगों के विरोध के बाद जो है राजपाल यादव जो उड़ता हुआ तीर उन्होंने लिया था उसे वह वापस ले लिया है उन्होंने। मैंने उड़ता हुआ तीर तो वापस लिया ही था उसे। उन्होंने अपने पोस्ट को डिलीट करते हुए आज उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। संभवतः कल ही माफ़ी मांग ली थी और उन्होंने कहा कि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, जो कि एक रटा रटाया लोगों का वक्तव्य होता है कि हाँ भाई, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन अगर मेरे बयानों से किसी को तकलीफ हुई है, मेरे टीम ने मीडिया पे ये पोस्ट कर दिया था सोशल मीडिया पे, इसके वजह से ऐसा ये हुआ वो कर करके उन्होंने अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश की है। लेकिन इनको कौन समझाए? आपने वीडियो बनाया होगा तभी तो आपकी टीम ने पोस्ट किया ना। आप बनाते ही नहीं, बिना बनाए कर दिया। जब आप गरीब थे, जब आप पहले आम आदमी थे, तब आपने पटाखे नहीं फोड़े थे क्या राजपाल यादव? और कुछ जो मतलब हैं जो कि सेकुलर के नाम पे सनातन धर्म से जो लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, वो भी ज्ञान देते हैं कि पटाखे नहीं ये वो, उनको अब नफरती गैंग बोलते हैं। जिन लोगों ने विरोध किया राजपाल यादव जैसे लोगों को, वो लोग वैसे लोगों को अब ये लोग जो बोल रहे हैं कि नफरती गैंग है। नफरती गैंग है। अपने धर्म के बारे में अगर कोई किसी को बुरा लग रहा है और उसके बारे में आवाज उठा रहा है, और हमारे त्योहारों में अगर किसी हिंदू धर्म के त्योहारों पर कोई हमला कर रहा है, बार बार उस पर ये कर रहा है, बाकी धर्मों के त्योहार पे यही लोगों का ज्ञान क्यों नहीं है? एक तरफ आप कह रहे हैं, यही राजपाल यादव जो है ज्ञान जो दे रहा है कि ये प्रदूषण और फलना और देखना, और जब मीट खाते हुए, बिरयानी खाते हुए जब एक वीडियो वायरल हुआ तो उस समय इनको समझ में नहीं आया था। उसमें ज्ञान इनका कहाँ चला जाता है? अरे ज्ञान तभी दो जब आप ऐसा कुछ नहीं करते हो, जब आप संत आदमी हो गए, जब आप एकदम पूरा एकदम विरक्त हो रखे हैं दिन दुनिया से और एकदम संत, एकदम कोई गलती आपसे नहीं होती हो, तभी ज्ञान दिया करें। और इन जैसों के वजह से, इन तथाकथित सेकुलर हिंदुओं के वजह से, नेताओं के वजह से, कुछ पार्टियों के वजह से मौलाना रशीदी जैसे लोग, तौकीर रजा जैसे लोग हमारे धर्म के ऊपर, हमारे त्योहारों के ऊपर ज्ञान दे रहे हैं। मैंने बताया था तौकीर रजा ने क्या कहा था कि दिवाली का जो है वो रोशनी का त्योहार है, जबकि अपना वो शब बारात भूल जाता है। अब जो है कल आजकल का जो एक है स्टेटमेंट वायरल हो रहा है मौलाना रशीदी का, कि भाई वो कह रहे हैं कि हमारे योगी जी के बारे में वो बोल रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री, क्योंकि वो आते हैं वहां से और समाजवादी पार्टी के बड़े समर्थक हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे योगी बाबा जो है, हमारे बाबा जो है, करोड़ों रुपया फूंक दिया दिवाली के मनाने के, सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। सरकारी पैसे को, उस पैसे को अगर बांट दिया जाता गरीबों में, बेरोजगारों में, तो ये वो पता तो बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान देती। जबकि वो भूल जाते हैं, समाजवादी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि सफाई महोत्सव जब मुलायम सिंह यादव करवाते थे, उसमें किसके पैसे लगते थे रशीदी साहब? वो भी सरकारी पैसा। वो क्या था? कोई धर्म का आयोजन था? धार्मिक आयोजन था? वो किसका आयोजन था? वो अय्यासी का आयोजन होता था मुलायम सिंह यादव के द्वारा। अय्यासी इन द सेंस कि वो नाच गाने का सिर्फ अपने लिए, क्योंकि उनका घर था वहां पे, क्या महोत्सव वो मनाना था? और कहीं तो ऐसा नहीं होता था। या और भी अगर स्टेट में ऐसा महोत्सव मनाया जा रहा है तो उस पर क्यों सवाल नहीं खड़े करते? हमारे त्योहार पर अगर वहाँ पे योगी जी अयोध्या में अगर दीपावली के दीपोत्सव मना रहे हैं या कर रहे हैं, उसके ऊपर खर्च हो रहा है, तो उस पर क्या है? उस पर उन्होंने एक चीज और है कि सुधांशु त्रिवेदी ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि जब सरकारी पैसे पे इफ्तार का आयोजन हो जाता है, उस समय ये ज्ञान कहाँ चला जाता है रशीदी साहब? उस समय मुंह नहीं खुलते आपके कि नहीं होना चाहिए सरकारी पैसे की बर्बादी। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री थे, जब लालू यादव थे, जब आपके ये अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, जब ये लोग अपने यहाँ पैसे, सरकारी पैसे खर्च कर कर करके जब इफ्तार पार्टी का आयोजन करते थे, उसको कैसे आप मतलब माने सही मान रहे थे और उसका विरोध क्यों नहीं किया? जबकि हम तो नहीं जानते आपके धर्म के बारे में कि क्या है नहीं है, लेकिन लोगों के द्वारा जो बोलते हैं लोग, जो कहते हैं, जो आपके धर्म के लोग ही या जो लोग जानते हैं उसके आपके धर्म के ग्रंथ के बारे में, वो लोग तो यही बोलते हैं कि आपका उस तरह से जो मतलब क्या कहते हैं, रोजा नहीं रख रहा है, या जो दूसरे धर्म के लोग अगर इस तरह से रखते हैं, इफ्तार देते हैं, तो इफ्तार जो है वो हराम का ये है, काफिर का नहीं, ये करना स्वीकार नहीं करना चाहिए। और मुफ्त का जो इस तरह से, जैसे आप तो सब्सिडी भी लेते हैं, हज सब्सिडी लेकर करके सब्सिडी लेके जाते थे सरकारी पैसों से इतने साल तक, जबकि जहां तक उसमें भी सुनने को मिलता है कि अपने पैसे से करना चाहिए, वो भी एक हराम है, फिर भी आप लोगों ने पूरा लिया सब्सिडी। जहां तक है अपने जब पर आती है तो आपका ज्ञान कहाँ चला जाता है? इफ्तार सरकारी पैसे से, कितनी बार इफ्तार कितने मुख्यमंत्रियों ने किया, प्रधानमंत्री ने किया, राष्ट्रपति भवन में होता था, लेकिन अब्दुल कलाम साहब ने इसको बंद करवाया।
उन्होंने कहा जो मतलब आते हैं वो रोजा भी नहीं रखते, तो ऐसे लोगों को बुला कर करके इफ्तार क्यों देना? कितनी बड़ी बात उन्होंने, एक राष्ट्रपति, वो भी एक सच्चे मुस्लिम थे, उन्होंने ये बात करी थी, लेकिन आप उन्हें नहीं मानेंगे ना, क्योंकि वो आपके एजेंडे में फिट नहीं बैठते हैं। आप एक तरफ हमारे त्योहार में बोल रहे हैं कि हमारे त्योहार के आयोजन में सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन सफाई महोत्सव पे आपके मुंह बंद हो जाते हैं। जबकि सालों साल सफाई महोत्सव, जब भी मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, ये सफाई महोत्सव करवाते रहे, करोड़ों करोड़ों रुपया उसमें फूक दिया जाता था, उसमें किसी भी ये तथाकथित सेकुलर जो है इनका मुंह नहीं खुलता था। आज ट्विटर पे चले जाइए, एक से एक गाना जो है, राजीव निगम जो ये जो है गधा, वो बोलते रहता है ट्विटर पे, ये वो करते रहता है, जबकि वो सफाई महोत्सव में जाके खुद जाके नाचता था गधा, वो कॉमेडी करते रहता था। कुछ दिन पहले अभी अखिलेश यादव ने कार्यक्रम आयोजन किया था, उसमें जाकर करके भी वो अपना ऐसा कर करके बोल रहा है और वो ज्ञान दे रहा है हमारे धर्मों पे। तो इन जैसों के वजह से हम लोगों को इन जैसों से सुनना पड़ता है, जो अपने धर्म का, हमारा कहना है कि एक तो धर्म चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए, धर्म पर कभी बहस नहीं होनी चाहिए, धर्म जिसको जो मानना है मानने दीजिए, उसको आप रोकिए मत। आपका सबका धर्म, अगर आपके हिसाब से आपका धर्म उत्तम है तो मेरा भी धर्म मेरे हिसाब से बहुत उत्तम है, मेरे हिसाब से मेरा धर्म जो है सर्वोत्तम है। मैं नहीं कह रहा कि आपका धर्म खराब है, आप भी ना कहें। जैसे हम आपके त्यौहार पे कोई ज्ञान देने नहीं जाते हैं, अगर देखा जाए कि आपका जुलूस निकलता है मुहर्रम का, उसमें कितना तकलीफ होती है हम लोगों को, या पूरे जितने भी लोग होते हैं पब्लिक को, कहाँ कोई आपका विरोध करता है? किसी का स्टेटमेंट आप सुनते हैं? नहीं सुनते होंगे। लेकिन हमारे त्यौहार पे आपको ज्ञान देना है, बर्बादी। कुछ लोग हैं जो एक फोटो को, मैं देख रहा हूँ एक बच्ची जो है बॉटल लिए हुए और तेल वाला, वो फोटो पिछले 5 साल से घूम रहा है, जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने तब से वो घूम रहा है कि वहां पे ऐसे। एक आज फोटो देख रहा हूँ, कल से ये घूम रहा है कि वहां पे वीडियो कि एक झाड़ू लगा रहा है, वो दीपक का जो वहां पे जला है उसका वहां का है कि कहीं और का, ये पता नहीं, क्योंकि उसके पीछे कुछ नहीं दिखाया जाता। एक छोटा सा क्लिप कट कर करके उसमें झाड़ू लग रहे हैं, और उसको क्या दिया गया कि भाई कहीं ऐसा ना हो, इसलिए ये किया जा रहा है, डंडा लेके ये सब करवाया जा रहा है कि गरीब आकर के तेल नहीं उसको उठा ले। तो 160 रुपए तेल का बर्बादी बता रहा है। ये लोग तथाकथित सेकुलर हैं, जब अपने पे बन आती है, जैसे जैकी यादव करके लौंडा है जो ट्विटर पे दिन भर ज्ञान देता है, लेकिन जब अपने पर उसका ममता बनर्जी ने एक्शन लिया था तो रोने लगा था और कहा था कि मैंने, हम बीजेपी के ऊपर इतना बोलते हैं, मोदी जी के ऊपर इतना बोलते हैं, योगी जी के ऊपर इतना बोलते हैं, लेकिन कभी आज तक FIR नहीं करवा। ये भूल जाता है ये लोग, सिर्फ चंद लाइक्स और व्यूअर्स के लिए, अपने ये करने के लिए कि हाँ भाई हमारा एक फैन फॉलोइंग बने, उसके लिए ये लोग अनशन बकते रहता है। उससे पैसे तेल नहीं बट सकते थे क्या? जो इफ्तार होते थे, जो सफाई महोत्सव होते थे, इन सब चीज़ों से नहीं हो सकते थे क्या? जो इतने साल तक हमारे टैक्स के पैसों से सब्सिडी दी गई, उस पर नहीं कुछ हो सकता था क्या? टैक्स के पैसे, एक तरह ये भी होता है कि काफिर के पैसे से नहीं करना चाहिए, शायद ऐसा। मैं बोल रहा हूँ कि उनके धर्म ग्रंथ का, मैं रशीदी साहब के ग्रंथों के बारे में मैं नहीं जानता, मैंने पढ़ा भी नहीं, मुझे समझ भी नहीं उसकी। लेकिन जो लोगों से मैं सुनता हूँ, जो 5 वक्त के नमाजी हैं, ऐसे भी हमारे जान पहचान के लोग हैं, वो कहते हैं, या उनके जो जानकार हैं कुरान के, वो लोग, उन लोगों का भी बहुत बीच बीच में स्टेटमेंट आता है, या न्यूज चैनल के डिबेट में भी वो लोग कहते हैं, लेकिन जब मानने की बात आती है तो ये लोग मानते नहीं है। और जब सुधांशु जी ने इस बात को रखा कि आपके कुरान में ऐसा जिक्र है, तो रशीदी का मुंह बन गया, उसका ज्ञान फिर उसका जबरदस्ती जो कहता है ना थितरई करना, वही कर रहा था। लेकिन ये गलती उसकी नहीं है, मौलाना रशीदी की, ये मौलाना तौकीर रजा की गलती नहीं है, गलती ये हम लोगों की है, और हमारे जो धर्म में से जो तथाकथित सेकुलर कीड़ा जो काटता है ना, इन लोगों की है। राजपाल यादव, फलना यादव, ये लोग, जैसे जो लोग हैं जो ज्ञान जो देने आ जाते हैं, इन जैसों के वजह से इन लोगों को बोलने का मौका मिलता है। यही लोग दूसरे चीज़ों में, पानी बर्बादी के बारे में नहीं बोलेंगे, माफ कीजिएगा, प्रदूषण के बारे में नहीं बोलेंगे, किसी और चीज़ के बारे में, पैसे की बर्बादी के बारे में नहीं बोलेंगे, गरीबी भूखे के बारे में नहीं बोलेंगे, लेकिन बाकी चीज़ में बोलेंगे। भाई मेरे कम से कम बहुसंख्यक हैं, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। जब बाकी मेरा कहना है कि जैसे दूसरे धर्म पे बोलो तभी हमारे ऊपर बोलो, अगर दम है तो बाकी चीज में भी दूसरे धर्म वालों के भी त्योहारों पर इस तरह पे, जैसे आज
अब यहाँ बिहार में ही ले लेता हूँ मैं, मेरा कोई इससे ये नहीं है, मैं उसको अच्छा मानता हूँ। मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक नज़ीर पेश किया कि यहाँ पे प्रकाश पर्व में उन्होंने जो टेंट सिटी और उतने जो खर्च किए वो सारा नज़ीर बना, विदेश तक उसके बारे में तारीफ हुई। ये हमारे लिए गौरव की बात है। लेकिन बोल इसलिए रहा हूँ कि उस पर तुम्हारे मुंह क्यों नहीं खुले? तो वो भी तो सरकारी पैसे से हुए थे, उस पर मुंह क्यों नहीं खुलते तुम्हारे? तो खुलना क्या है? हमारे चीज़ों, हमारे त्योहार पे, हमारे जब हमारे पर बात आएगी तब, हमारा जब मंदिर बनेगा तब। आज सरकार वहां पे ये कर 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 करके मस्जिद के लिए जमीन वगैरह दिया, उस पर किसी का नहीं है अयोध्या में, उस पर किसी का स्टेटमेंट नहीं है। तो इन लोगों के वजह से जो तथाकथित सेकुलर, पता नहीं क्या मिलता है इस तरह से किसी के, और कहता है कि भावना को ठेस, अभिव्यक्ति की आज़ादी, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, असहिष्णुता, इसकी बात करेंगे। लेकिन ये सब के बारे में सोचते नहीं है कि तुम जो कर रहे हो वो असहिष्णुता ही है, वो लोकतंत्र के खिलाफ है, वो अभिव्यक्ति के आज़ादी के खिलाफ है। खैर चलिए, आज राजपाल यादव ने माफ़ी तो मांग ली, और ऐसे लोग जो हैं, अगर हम लोग सही हो जाएंगे तो ऐसे लोग कुछ बोल नहीं पाएंगे। आप लोगों से विदा लेता हूं, दूसरे वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।